बाकी मदरसे से जो बच्चा पढ़ के निकलता है वो आतंकवादी हो जाता है। जो पूरे हिंदुस्तान में नक्सलाइट फैले हुए हैं वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकले हैं? जो लिट्टे आतंकवादी थे वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकले हैं? जो इंदिरा गांधी जी की हत्या किया वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकला है? जो गांधी जी की हत्या किया था वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकला हुआ है? जो क्या बोलते हैं, और जो राजीव गांधी जी की हत्या किया वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकला हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज साहब जो अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं, उनका एक और बयान काफी चर्चा में चल रहा है। उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है कि मदरसा बोर्ड को छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया जाए। ये खैर अलग बात है, लेकिन इस पत्र को लिखते हुए उन्होंने जो तर्क दिया है वो तर्क सुनने के बाद मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश है। उन्होंने तर्क देते हुए कहा है, क्या कुछ कहा आप आगे वीडियो में ही देखिए। नहीं, देखिए, अधिकतर मदरसों में चर्चा होती है कि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा के साथ कट्टरपंथी दिखे, क्योंकि एक ही समुदाय के रहते तो उनके मन में ऐसा कड़वा जहर हिंदुस्तान के लिए भर दिया जाता है कि आपके दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, तो उसको सामने वाला दुश्मन ही लगता है। जब एक साथ रहेंगे, खान पीन रहन सहन एक साथ होगा, एक दूसरे को धर्म के परिवर्तन एक दूसरे को बताए जाएंगे तो कट्टरतापंथी दूर होंगी। मदरसा क्यों आतंकवादी की फैक्ट्री बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? कहीं ना कहीं तो मदरसे से आतंकवादी निकले होंगे, जब भी मदरसा को आतंकवादी फैक्ट्री बोला जाता है ना। नहीं, बाकी मदरसे से जो बच्चा पढ़ के निकलता है वो आतंकवादी हो जाता है। वीडियो में अभी आपने देखा कि इनका क्या बयान है। मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का कार्य क्या है। मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान की जमीन को निगरानी करना, उस पे कार्य करना, अन्य प्रकार के काम है। लेकिन ये अपने काम को छोड़कर मदरसा बोर्ड, डीजे धमाल, अन्य प्रकार के कामों में उलझे हुए हैं। फिलहाल इसके बारे में मैं अभी ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर मैं लेकर आ रहा हूँ नेशनल टीवी के माध्यम से इस मामले को लेकर। फिलहाल जो एक वीडियो वायरल चल रहा है, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर सलीम राज साहब, इन्होंने एक लेटर लिखा है सीएम को कि मदरसा बोर्ड बंद किया जाए, और जो तर्क दिया गया है उस तर्क पे आप क्या विचार रखते हैं, जरा बताएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सारे छत्तीसगढ़ वासियों को बताना चाहता हूँ कि सलीम राज जी जो है वो बीजेपी के इशारे पे यहाँ पर जो है सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल में जहर खोल रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ की एकता है उस एकता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का माहौल कभी आज तक छत्तीसगढ़ में बना नहीं। और बार बार ये कभी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, कभी मदरसों को टारगेट कर रहे हैं, कभी मुसलमानों के धार्मिक त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। और इनसे मैं पूछूं तो ये दरअसल सही तरीके से देखा जाए ये खुद इस्लाम में नहीं है। और इन्होंने जो मदरसे के बारे में कही है कि मदरसों से आतंकवादी निकल रहे हैं, तो इन्होंने मदरसों को नहीं कहा है। इन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, कलाम साहब जो थे, जो जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है ना, उनको आतंकवादी कहा इन्होंने, क्योंकि वो भी मदरसे से पढ़ के निकले हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे वो आजादी के बाद, इन्होंने उनको आतंकवादी कहा, क्योंकि उनकी भी पढ़ाई जो है मदरसे से हुई है। और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे जो है राजनेता हैं जो मदरसों से पढ़कर निकले हैं। तो क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये सब सारे लोग आतंकवादी हैं? इस तरीके का इन्होंने बयान देके एक तरीके से एक मतलब ना माहौल खराब करने की कोशिश की है, और पूरे जो शांत वातावरण है उस फिजा में जहर खोलने का प्रयास किया इन्होंने। बयान आपने भी सुना होगा। बयान में ऐसा कहा गया है कि जो मदरसे में पढ़ाया जाता है वहाँ एक समाज के लोग रहते हैं, तो उनके दिलों में, जो बच्चे उनके दिलों में दूसरे लोगों के प्रति कट्टरपंथियां पैदा करते हैं, क्योंकि वहाँ सभी एक ही बच्चे पढ़ते हैं, मतलब एक समाज के। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? शायद उनको जानकारी नहीं है, वो कुएं की मेढक की तरह है, दुनिया नहीं देखे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि मदरसों में सभी धर्मों के लोग जो है पढ़ते हैं और पढ़ के बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। मदरसों में क्या एजुकेशन दिया जाता है वो उनको मालूम है। जो मदरसा आज तक कभी गया नहीं है वो बैठकर मदरसों पे ज्ञान दे रहा है। उनको तो मदरसों के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। और दरअसल ये मुसलमानों को क्या हो रहा है, उकसा रहे हैं। सलीम राज जी ये मत भूलें कि मुसलमान जो है, ठीक है, बहुत सुन रहा है अपने बारे में, लेकिन ना अपने धर्म के बारे में सुनेगा, ना अपने मदरसों के बारे में सुनेगा, ना अपने क्या बोलते हैं इस्लाम के बारे में जरा भी सुनेगा। और ये जो उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से अपने आप को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं बीजेपी के लिए, मैं अपनी पार्टी के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता हूं। क्योंकि इस तरीके का बयान तो आज तक छत्तीसगढ़ के किसी भी क्या बोलते हैं मंत्री ने, किसी भी नेता ने नहीं दिया है। यहां तक कि आप देख लीजिए, पूर्व सीएम जो थे डॉक्टर रमन सिंह जी थे, वो खुद मदरसों को अनुदान देते थे, और वो कहते थे कि मदरसों की पढ़ाई जो होती है वो बिल्कुल होनी चाहिए। जब लोग धर्म की तरफ आते हैं तो ये याद रखना, वो अपराध से भागते हैं, वो आतंकवाद से दूर होते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म की पढ़ाई हो, चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, और चाहे वो ईसाई धर्म से। जो भी आदमी धार्मिक होगा और सच्चा धार्मिक होगा वो बिल्कुल आतंकवाद और दहशतगर्दी से दूर रहेगा और उसके खिलाफ झंडा बुलंद करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इनको इनके दिमाग में क्या बोलते हैं इस्लामोफोबिया हो गया है। इनको मुसलमानों से नफरत हो गई। इनको लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा जहर उगल के, इस्लाम के खिलाफ गलत बोल के, मुसलमानों के खिलाफ गलत बोल के ये बीजेपी में अपना स्तर जो है और ऊंचा कर सकते हैं, जिस तरीके का माहौल पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये है, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड
क्या जी अधिकार बनता है कि मदरसा बोर्ड में ये बोले? क्योंकि देखा जा रहा है कभी डीजे धमाल पे ये बात करते हैं, कभी मदरसा बोर्ड पे बात करते हैं, कभी सड़क पे नमाज ना हो इस पर बात करते हैं। क्या इनका अधिकार बनता है? किस सवाल है आपसे? दरअसल आप एक चीज समझ लीजिए, मैंने आपको बताया ना, ये वो चीज राजनीति कर रहे हैं। ये इलेक्टेड पर्सन नहीं है, ये सिलेक्टेड पर्सन है ना। ये जी। चुनाव पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकते। अगर इनको लगता है कि ये पब्लिक के बीच में इनकी थोड़ी सी पैठ है, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ से किसी भी एक वार्ड से वार्ड मेंबर का चुनाव लड़के और जीत के दिखा दे, ये नहीं जीतेंगे। इनको मालूम है कि इनको अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए इस तरीके की उल्टी सीधी बयानबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, बीजेपी की सरकार में भी रहे हैं, कांग्रेस की हुकूमत में भी रहे हैं, लेकिन इस तरीके की घटिया बयानबाजी और बांटने वाली बयानबाजी, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाली बयानबाजी आज तक किसी ने नहीं किया है। और ये खास करके ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि इस तरीके की बयानबाजी को करके ये अपने आप को और उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं, ऐसा इनका सोचना है। और इस सोच को हम एक घटिया सोच कहते हैं, क्योंकि राजनीति जो भी धर्म के आधार पर राजनीति करता है, धर्म की आड़ में राजनीति करता है, मैं समझता हूं कि वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हो सकता। हिंदुस्तान को बांटने वाला, हिंदुस्तान में नफरत फैलाने वाला, वो हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं हो सकता। तो उसको इस ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इस मामले में पूरा छत्तीसगढ़ का मुस्लिम समाज और दूसरे समाज के लोग भी जागरूक हो चुके हैं। उनसे लगातार बातचीत चल रही है और इनकी कार्यशैली पर भी लगातार उंगलियां उठ रही हैं। और इन्होंने अगर जल्द से जल्द पूरे मुस्लिम समाज से माफी नहीं मांगी तो इनके खिलाफ में हम सड़कों पर उतरेंगे और इनको इस पद से हटाने के लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ऐसे संवैधानिक पद पर नहीं बने रहना चाहिए। ये व्यक्ति कभी भी हिंदू मुसलमान का दंगा करवा सकता है। ये व्यक्ति जो है कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पे छत्तीसगढ़ की फिजा में जहर घोल सकता है, और ऐसा घोलने का ये लगातार बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इनसे यही कहूंगा कि इनको तत्काल इस मामले में माफी मांगना चाहिए, जो इन्होंने वक्तव्य दिया है कि मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं। और इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो नक्सलाइट हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में नक्सलाइट फैले हुए हैं, वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकले हैं? जो लिट्टे आतंकवादी थे वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकले हैं? जो इंदिरा गांधी जी की हत्या किया वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकला है? जो गांधी जी की हत्या किया था वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकला हुआ है? जो क्या बोलते हैं, और जो राजीव गांधी जी की हत्या किया वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकला हुआ है? जो उग्रवाद फैला रहे थे हिंदुस्तान में वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकले हुए? इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मदरसे पर इतनी बड़ी उंगली उठाकर, जहां पर हम अपने दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम, दुनिया में लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, किस तरीके से रहना है, उसकी तालीम देते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं, कुरान की शिक्षा देते हैं। और इन्होंने मदरसे पर उंगली उठाकर, मदरसे को आतंकवाद का अड्डा बोलकर, पूरे मदरसे पर उंगली उठाकर पूरे मुसलमानों को और मदरसों को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश की है।